बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर अधर्म बढ़ रहा था और एक महान प्रलय की भविष्यवाणी हो चुकी थी। उस समय एक धर्मनिष्ठ राजा थे, सत्यव्रत। वे हर दिन नदी में स्नान कर भगवान का अर्घ्य देते थे। एक दिन जैसे ही उन्होंने अर्घ्य दिया, उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली बोली, राजन, मुझे बचा लीजिए, कोई बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। सत्यव्रत को दया आ गई और फिर उसे वे अपने साथ ले आए और एक छोटे पात्र में रख दिया। लेकिन थोड़े ही समय में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि वो पात्र छोटा पड़ गया। तो उन्होंने उसे घड़े में रखा, फिर तालाब में, फिर नदी में, पर वह लगातार बढ़ती ही गई। आखिरकार उन्होंने उसे समुद्र में छोड़ दिया। तब वह मछली बोली, हे राजन, मैं कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि स्वयं भगवान नारायण हूं। बहुत शीघ्र ही प्रलय आने वाली है, जिसमें सब कुछ जल में डूब जाएगा। तुम डरो मत, तुम एक विशाल नाव बनाओ। उस नाव में सभी जीवों के जोड़े को और समस्त वनस्पतियों के बीजों को, चारों वेदों को और सप्तर्षियों को भी बैठा लेना। जब प्रलय आएगी तो मैं वापस आकर तुम्हारी और इस सृष्टि की रक्षा करूंगा। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। मुनि ने वैसा ही किया और फिर 7वां दिन आया। आकाश काला पड़ा, मेघ गरजे, पर्वत पिघलने लगे और चारों ओर जल ही जल फैल गया। सृष्टि डूबने लगी। उस समय भगवान मत्स्य प्रकट हुए। उनका आकार इतना विशाल था कि उन्होंने पूरी नौका को अपने मत्स्य रूप से बांध लिया। नौका सागर में बहती रही। सप्तर्षि वेदों का जाप करते रहे और भगवान मार्गदर्शन करते रहे। पर उस समय एक और संकट भी खड़ा हुआ। एक राक्षस था, हयग्रीव। उसने ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए थे। वेद जो सृष्टि का आधार है, ज्ञान, विज्ञान, धर्म सब उन्हीं से चलता है। भगवान मत्स्य ने सागर की गहराइयों में जाकर हयग्रीव से युद्ध किया। भीषण युद्ध हुआ और अंततः हयग्रीव का वध कर भगवान ने वेदों को पुनः प्राप्त किया। प्रलय के बाद जब जल घटा, सूर्य पुनः निकला, तो ब्रह्मा जी ने वेदों के आधार पर नई सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सत्यव्रत, जो अब वैवस्वत मनु कहलाए, इस सृष्टि के प्रथम मानव बने। कमेंट में लिखो जय श्री हरि और ऐसी ही अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।